तुमादिदेवः पुरुषा पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम सधाम त्वया ततं विश्वमनन्तुः वायु यमः अग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे सगतगुरुं कृष्णं वंदे सगतगुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद की कृपा से हमारी उपस्थिति है। भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता हमको निरंतर प्राप्त होती है। तो मनुष्य पहले तो आध्यात्मिक ज्ञान की ओर उन्मुख नहीं हो पाता, उसकी उन्मुखता संसार में रहती है, ये निश्चित है, हम सभी की रहती है। तो कभी कभी श्री भगवान कृपा करके हमारे मन और बुद्धि में ऐसे भाव डाल देते हैं कि हम श्री भगवान की ओर उन्मुख हो जाएं, तो उन्मुखता रहती है उधर, और उन्मुखता जब आ जाती है तो निरंतर बनी रहे, ये विशेष बात है। उन्मुखता हो कुछ समय बाद समाप्त हो जाए तो ये उन्मुखता बनाए रखने की जो स्थिति है मनुष्य अपने प्रयास से करता है और शेष भगवत कृपा होती है। तो हम सभी की उन्मुखता गीता ज्ञान की ओर है, ये विशेष बात है। और भगवान श्री गोविंद की अतिशय कृपा भी है कि वो हमें अपनी ओर उन्मुख किए हुए हैं। तो ऐसे भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के सत्र का विषय हम आरंभ करते हैं। तो कल के सत्र में हम सभी ने अध्याय संख्या 18 और श्लोक संख्या 39 पर विचार किया था, जिसमें श्री भगवान ने तामसी सुख के संदर्भ में वर्णन किया था। अब चूंकि अध्याय संख्या 18 में 78 श्लोक हैं और श्लोक संख्या 39 के बाद में विषय का परिवर्तन होता है। यहाँ पर 36, 37, 38 और 39 इन श्लोकों में भगवान ने सात्विक सुख, राजसी सुख और तामसी सुख की विशिष्ट व्याख्या की और उसके पश्चात श्लोक संख्या 40 में अब विषयांतर हो रहा है। तो जो लोगों का ये विचार है, सभी लोगों का ये भाव बना कि यहाँ तक ही अध्याय संख्या 18 की व्याख्या हो और मोक्ष संन्यास योग नामक जो अध्याय है इस पर 2 भाग कर लिए जाए, एक श्लोक संख्या 39 तक और उसके पश्चात 40 से 78 तक 2 भाग कर लिए जाए। तो 2 भागों में एक भाग की तो व्याख्या कल पूर्ण हो गई थी और ये भी विचार बना कि अगर भाग 2 पूर्ण कर लिया जाएगा तो फिर भगवत गीता का विषय समाप्त हो जाएगा, समापन हो जाएगा।
ये इसलिए ठीक नहीं है, सबका विचार यही था कि चूंकि अभी इस अध्याय संख्या 1 से 12 की व्याख्या ऐसे ही पड़ी हुई है और उस पर अभी मंथन नहीं हुआ है, विचार नहीं हुआ है, इसलिए यदि भाग 2 भी समाप्त कर लिया जाएगा तो फिर भगवत गीता की व्याख्या हो जाएगी। तो इसलिए विचार हुआ कि अध्याय संख्या 8 से 9, 10, 11 और 12 ये 5 सत्र एक बार और लिए जाए। तो 8 से आरंभ किया जाए, अक्षर ब्रह्म योग से आरंभ किया जाए और लाते लाते उसे अध्याय संख्या 12 पर समाप्त किया जाए। ये विचार सभी का बना। तो ये विचार बनने के बाद में ये निश्चित हुआ कि अक्षर ब्रह्म योग की व्याख्या का शुभारंभ हो। तो हम सभी ने अक्षर ब्रह्म योग के अध्याय संख्या 8 के विषय को की व्याख्या को हम आरंभ करने की स्थिति में आते हैं और श्लोक संख्या अध्याय संख्या 8 अक्षर ब्रह्म योग को आरंभ करते हैं। तो इसमें अध्याय संख्या 8 में आरंभ जो है वह श्लोक संख्या 1 और 2 में अर्जुन के 7 प्रश्न है। किम तद्ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवम किम उच्यते, अधियज्ञा कथम कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम गेवशी नीतात्मभिः। अर्जुन के 7 प्रश्न। किम तत् ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्मम, वो अध्यात्म क्या है? किम कर्म, कर्म क्या है? अधिभूतम किम प्रोक्तम, अधिभूत किसे कहते हैं, किसे कहा गया है? और अधिदैवम किम उच्यते, और अधिदैव किसको कहते हैं? प्रयाण, और यहाँ अधियज्ञ कौन है? इस शरीर में कैसे इसकी स्थिति है? और जो नियत चित्त वाले मनुष्य हैं वे अंत समय में आपको किस प्रकार जान पाते हैं? इस प्रकार ये अर्जुन के 7 प्रश्न हैं जो श्लोक संख्या 1 और 2 में वर्णित किए गए हैं। तो चूंकि ब्रह्म का विषय, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधिज्ञ क्या है, तो 6 प्रश्न तो ये हैं। और 6 प्रश्नों के बाद में श्री भगवान ने ये कहा कि जिनका चित्त निश्चित हो गया है, निश्चित हो गया है, नियत हो गया है, रुक गया है, जिनके चित्त की विवृत्तियां रुक गई हैं, उन मनुष्यों के द्वारा आप मृत्यु के समय किस प्रकार उनको आपका आभास होता है, ये विशेष प्रश्न है जो अर्जुन के द्वारा किया गया। तो ये देखते हैं कि अध्याय संख्या 8 का जो विषय है वो कोई सामान्य विषय नहीं है, विशेष विषय है। और अर्जुन ने निरंतर प्रश्न तो कर दिए, लेकिन इसका जो उत्तर है और श्री भगवान के द्वारा श्लोक संख्या 3 से आरंभ हुआ और इस अध्याय में कुल 28 श्लोक हैं।
और वो अंत तक चलता रहा। तो प्रश्नों को देख करके ये सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। ब्रह्म के विषय में, वो ब्रह्म क्या है, ये प्रश्न सामान्य व्यक्ति के नहीं हो सकते। सामान्य व्यक्ति इस समय से इस तरह से प्रश्न करता भी नहीं है कि ब्रह्म क्या है। प्रश्नकर्ता अपनी बुद्धि के अनुरूप, जब उसके मन में जो विचार आते हैं, जिज्ञासाएं आती हैं, उसके अनुरूप प्रश्न करता है। और दूसरी बात प्रश्न करने के संदर्भ में ये है, किसी विषय की जिज्ञासा विशेष हो जाए। हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं, तो उस विषय की जानकारी के लिए और जानकारी के लिए, विशद ज्ञान के लिए हम प्रश्न करते हैं। जो हमको यह आभास होता है कि हमारा ज्ञान अभी अधूरा है, तो उसकी जानकारी के लिए प्रश्न करते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है वह कोई सामान्य प्रश्न नहीं है, वो विशेष प्रश्न है। किम तत् ब्रह्म। प्रश्न संख्या 1 जो है, ब्रह्म विषयक प्रश्न है। वास्तविक रूप से वह सत्ता जो ये है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उद्भवित करती है, बनाती है, प्रकट करती है और उसकी स्थिति को बनाए रखती है, तथा अंत में उस ब्रह्मांड को अपने में विलीन कर लेती है। तो सब कुछ, जहां तक हमारा विचार जाता है, तो हम उस सत्ता के संदर्भ में जब विचार करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकट करने वाली सत्ता, संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थिति को बनाए रखने वाली सत्ता और संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में विलीन कर लेने वाली सत्ता, ये कौन है? ये प्रश्न अर्जुन का भगवान श्री गोविंद के प्रति प्रकट हुआ। तो ये प्रश्न हुआ क्यों? जैसे कोई व्यक्ति कोई प्रश्न करता है, तो उसका कारण क्या है? प्रश्न किस कारण उत्पन्न हुआ? उसकी जिज्ञासा का आधार क्या है? इस विषय पर सामान्य व्यक्ति तो विचार नहीं करता, लेकिन विशेष व्यक्ति विचार करते हैं कि इसके अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर कोई प्रश्न आया, तो उस प्रश्न का आधार क्या है, क्यों आया, क्या उसका मूल कारण क्या है। इस विषय पर जो विशेष व्यक्ति हैं विचार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न है वो प्रश्न विशेष है। इसलिए इस बारे में ये विचार करना चाहिए हम लोगों को कि उसका मूल कारण क्या है, प्रश्न का मूल कारण क्या है। इस विषय पर हमको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मूल कारण की खोज के हम प्रश्न के उद्देश्य को नहीं समझ सकते। इसलिए हमको इसके मूल कारण के विषय में निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा। तो जो मूल कारण के विषय में हम जानना चाहते हैं, तो इससे पहले जो श्लोक अध्याय संख्या 8 है, जो श्री भगवान के द्वारा अध्याय संख्या
सात जो है, जो ज्ञान विज्ञान योग के नाम से वर्णित किया गया है, उस पर हमको एक संक्षिप्त दृष्टि डालनी पड़ेगी। इस अध्याय में 30 श्लोक हैं और इस प्रश्न का जो संबंध है वह अध्याय संख्या 7 से संबंध रखता है। कोई विषय, किसी प्रश्न की जिज्ञासा क्यों हुई? जब जिज्ञासा के संबंध में जब विचार करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अध्याय संख्या 7 जो अभी अभी समाप्त हुआ है, अध्याय संख्या 8 के आरंभ के पूर्व ही समाप्त हुआ है, कुछ क्षण पूर्व समाप्त हुआ है। तो उसी अध्याय के श्रवण के उपरांत ही ये प्रश्न उठा, जो अध्याय संख्या 8 में श्लोक संख्या 1 और 2 के रूप में हमारे सामने प्रकट हो गया। तो उसका जो श्लोक संख्या 1, 2 में जो प्रश्न है उसका संबंध जो है वो अध्याय संख्या 7 के अंतिम विषय से है, क्योंकि अंतिम विषय भी इतना गूढ़ है। तो प्रश्न क्यों उठा, प्रश्न के प्रति अर्जुन जिज्ञासु क्यों हुआ और इतना गहन प्रश्न क्यों कर दिया? इस बात को जानने के लिए हमको अध्याय संख्या 7 का एक संक्षिप्त भाव अपने मन में, अपनी स्मृति में रखना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं, हमारा जैसा विचार है कि इन प्रश्नों को उठने का, इन प्रश्नों की जिज्ञासा का जो मूल कारण है, आधारभूत कारण है, वह अध्याय संख्या 7 से संबंध रखता है। ये विशेष बात है। इसलिए हम अध्याय संख्या 7 को संक्षेप में आपके सामने रखना चाहेंगे, ताकि आप अर्जुन के द्वारा किए गए श्लोक संख्या 8 के आरंभ में श्लोक संख्या 1 और 2 में जो 7 प्रश्न किए उसको जान सकें। तो आइए चलते हैं। पहले हम अध्याय संख्या 7 पर एक संक्षिप्त स्मृति अपने मन में संजोएं और जाने कि 7 का विषय क्यों है। तो 7 के आरंभ में भी 7 के विषय को अगर देखेंगे तो भी श्री भगवान ने जो 30 श्लोकों में विलक्षण ज्ञान विज्ञान प्रस्तुत किया है वो अतुलनीय है। वो अपने आप में विशिष्ट भाव और ज्ञान का समुच्चय लिए हुए है। तो पहले हम 7 पर दृष्टि डालते हैं, जो इसके मूल कारण को, अर्जुन की जिज्ञासा को जो प्रकट करेगा, इसके मूल कारण को देख लेते हैं। अध्याय संख्या 7 पर हम एक विहंगम संक्षिप्त दृष्टि डालेंगे, क्योंकि अभी इसकी व्याख्या हुई नहीं है। इसको अपनी स्मृति में संजोएंगे, अपनी याद में डालेंगे कि 7 का विषय क्या था। तब हमको जाकर के अर्जुन के 2 प्रश्नों के मूल कारण का पता लग पाएगा। आइए चलते हैं श्लोक संख्या 7 के संक्षिप्त विषय की ओर। श्री भगवान ने कहा, मया सक्त मनः पार्थ योगम युजन्म दासया
असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासस तत्स्वरूप। हे पार्थ, मेरे में आसक्त मन वाला और मेरे आश्रय होकर के योग में संलग्न हुआ, जैसे मेरे को समग्रता से, मुझको संशय रहित जानेगा, उसको तू सुन। विशेष बात कि मेरे प्रति मनुष्य की आसक्ति हो, पहली बात, और श्री भगवान के आश्रय की पूर्ण जिज्ञासा हो, पूर्ण आश्रय हो जाए, और मनुष्य मुझको प्राप्त करने में पूरी तरह से संलग्न हो जाए। ऐसा होने पर मुझे वो समग्रता से कैसे जानेगा, संशय रहित कैसे जानेगा, उसके विषय का प्रतिपादन मैं कर रहा हूँ। ज्ञानम तेहम शवज्ञानमिदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूया अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। हे अर्जुन, मैं तेरे लिए इस शवज्ञान, तत्व ज्ञान को समग्रता से वर्णित करूँगा, जिसको समझकर संसार में और कुछ जानने के योग्य नहीं बचेगा। तो ये जो कथन है श्री भगवान का श्लोक संख्या 1 और 2 के स्वरूप में, कि मैं अब वो बात कहना चाह रहा हूँ जिसको जान करके तुम्हें और कुछ नहीं जानना पड़ेगा। जैसे हम कोई बात कहें कि अब हम वो बात बताना चाहते हैं जिसको समझ करके संसार में सब कुछ आपको ज्ञात हो जाएगा, या हम कोई ऐसी वस्तु आपको देना चाहते हैं जिसको प्राप्त करने के बाद में कोई भी वस्तु आपको पाना अवशेष नहीं रहेगा। ये बात श्री भगवान ने कही। तो अब आप ये विचार करें कि ऐसी क्या वस्तु हो सकती है, ऐसा क्या ज्ञान हो सकता है जिसको जान करके कुछ पाना ही अवशेष न बचे रहे। तो विषय कितना गूढ़ हो सकता है। अब श्री भगवान ही ऐसी बात बता सकते हैं भी कि जिसके बाद में जानना अवशेष न रहे, चूंकि मनुष्य तो अल्पज्ञानी है और परमात्मा सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी परमात्मा ही हमको ऐसी बात बता सकता है जिसको जानने के पश्चात कुछ जानना अवशेष न रहे। सामान्य जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं, ऐसी बात बता दे कि हम बता रहे हैं सब कुछ जान जाओगे। तो ये जो कथन है, ये कथन विशेष भाव लिए इसलिए लिए हुए है कि परमात्मा अर्जुन को ऐसी बात बताना चाह रहे हैं जिसको जानने के उपरांत कुछ जानना अवशेष ही नहीं रहेगा, सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। अब इसके आगे के श्लोक को देखते हैं। यहीं से श्री भगवान ने उस कथन को कहना आरंभ किया, उस कथन की प्रस्तुति आरंभ की, जिसको जानकर मनुष्य को कुछ जानना अवशेष रहता नहीं, कुछ भी नहीं रहता। और इस कथन के आरंभ में जो श्लोक का
वो महत्वपूर्ण है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। सहस्रों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य मुझको जानने का, पाने का, मुझको खोजने का, हम कहाँ मिलेंगे ऐसा प्रयास करता है। सहस्रों मनुष्यों में से सामान्य मनुष्य प्रयास नहीं करता। सामान्य मनुष्य तो ये प्रयास करता है कि संसार में हमें क्या मिलेगा, संसार में हमें क्या वस्तुएं मिलेंगी, कहाँ हम जाएं तो सब कुछ मिल जाए। सामान्य मनुष्य इस पे कार्य नहीं करता। तो सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एकाध मनुष्य परमात्मा को जानने का की जिज्ञासा को लेकर के आगे बढ़ते हैं। संसार क्या है, इसको जानने के लिए शेष मनुष्य प्रयास करते हैं। समझिए इस बात को। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक ये प्रयास करता है कि परमात्मा क्या है। एक मनुष्य को आप निकाल दें तो जो सहस्त्रों मनुष्य हैं वो क्या जानने का प्रयास करते हैं, वो संसार को जानने का प्रयास करते हैं, संसार को पाने का प्रयत्न करते हैं। ये बात स्पष्ट होती है ना। हम यदि कोई वस्तु पाने का प्रयत्न न करें, हम परमात्मा को प्राप्त करने के बारे में विचार करें, तो ऐसी स्थिति सहस्त्रों मनुष्यों में से एकाध की होती। इस पे इस कथन की विलक्षणता पर विचार करेगा कि भगवान ने क्या कहा, और इसको देखें कि ये संसार में कितना सही है। तो जब विचार करते हैं कि श्री भगवान ने जो कुछ भी कहा है वो कहाँ तक सत्य है, तो ये स्पष्ट होता है ये तो नितांत सत्य है। संसार में कहाँ परमात्मा को खोजने का प्रयास करते हैं लोग। संसार को खोजने का प्रयास तो सभी करते हैं, उसमें कोई एक बिरला व्यक्ति होता है जो परमात्मा को खोजने का प्रयास करता है। कोई एक बिरला व्यक्ति। तो क्या उन बिरला व्यक्तियों में हम हैं या नहीं है, ये विचार। सहस्त्रों मनुष्यों में से क्या हम वो एक मनुष्य है या नहीं है। प्रयत्नशीलता हमारी परमात्मा की प्राप्ति की ओर है या संसार की प्राप्ति की ओर है, ये विचार करें आप। तो ये ज्ञात होगा कि हमारी प्रयत्नशीलता परमात्मा को खोजने की नहीं, संसार को खोजने और पाने की है। तो ये विलक्षण बात श्री भगवान ने कही और फिर दूसरे में उत्तरार्ध भाग में कहा, यत्तमपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। उन यत्न करने वाले मनुष्यों में एक याद पाते हैं जिसको वास्तविक बात भी यही है। भगवान श्री गोविंद को पाने की जो प्रयत्नशीलता है वो बहुत सूक्ष्म है, और उनको प्राप्त करने की जो स्थिति है वह अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत विशद बात है। तो ये विलक्षण भाव से भगवान ने इस अध्याय के आरंभ में दिया
और फिर श्लोक संख्या 4 से विशेष विषय का प्रतिपादन आरंभ किया कि प्रकृति क्या है और वो कितने प्रकार की है, हमारी प्रकृति कितने प्रकार की है, इस विषय का प्रतिपादन श्री भगवान ने किया। तो आज हम यहीं तक सत्र को समाप्त करते हैं और कल के सत्र में हम इसके संक्षिप्त विषय